स्वागत है आप सबों का एक बार फिर से सुपीरियर कोचिंग सेंटर की इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं अंकज कुमार आपका सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग अनुवाद प्रकरण के तीसरे दिन में अनुवाद करने के लिए सीखेंगे किस तरह से अनुवाद किया जाते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे संस्कृत में कर्ता यानी काम बताए थे, कर्ता, कर्म और क्रिया, ये तीनों के बारे में मैंने बताया था। आज हम लोग कर्ता के 9 रूपों की चर्चा करेंगे संस्कृत में कि कर्ता के कितने रूप होते हैं। तो ध्यान देंगे, ये कर्ता के 9 रूप है। संस्कृत में ये कर्ता के 9 रूप है। संस्कृत में कर्ता के 9 रूप होते हैं। कौन कौन है तो ये देखेंगे। ये तीनों सब अलग अलग वचन, एक वचन में अलग होंगे, द्विवचन में अलग और बहुवचन में अलग होंगे। पुरुष भी अलग अलग होंगे। तो देखेंगे, ये पहला है सह, तो, ते। संस्कृत में 2 ही चीज़ों की काम होगी दोस्तों, या छात्रों 2 ही चीज़ के काम होगा। ज़्यादातर आपको अंत में चाहे तो विसर्ग मिलेंगे या हलंत होंगे, चाहे तो आधा म मिले या विसर्ग मिले। यही दोनों चीज़ों से संस्कृत बने हैं। यही दोनों 2 चीज़ों को ध्यान देना है और इसको ही गौर गौर करके पढ़ना है। तो पहला देखेंगे, पहले में क्या होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रपु का मतलब हो गया प्रथम पुरुष, मपु का मतलब हो गया मध्यम पुरुष, उपु का मतलब हो गया उत्तम पुरुष। तो ध्यान देंगे, सह का मतलब सह, तो, ते। प्रथम पुरुष में होगा सह, तो, ते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम। सह, तो, ते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम। मध्यम पुरुष में होंगे त्वम, युवाम, यूयम, और उत्तम पुरुष में हो जाएंगे अहम, आवाम, वयम। तो एक चीज़ ध्यान देंगे कि तुम और मैं या हम, ये 2 चीज़ों को तुम रहेगा जब भी हो गए तो मध्यम पुरुष हो जाएगा वो। और जब भी मैं या हम से रिलेटेड कोई भी शब्द आएगा तो वो हम जो है हमेशा उत्तम पुरुष में होगा। बाकी सब के सब, तुम और मैं या हम, ये 3 चीज़ों को छोड़ाकर बाकी सब कुछ भी आएगा तो वो जो है हमेशा प्रथम पुरुष में ही होंगे। सब के सब प्रथम पुरुष हो गए, तुम और हमको छोड़ा दे तो ये था। अब इसका हम लोग अर्थ देख लेंगे कि अर्थ किस तरह से इसका होगा। तो देखेंगे, जैसे सह है तो सह का मतलब होता है वह। तो है, तो का मतलब होंगे वे दोनों। और ते हैं तो ते का मतलब होंगे वे सब या वे लोग भी हो जाएंगे उसमें। त्वम है, त्वम का मतलब होगा तुम या तू। युवाम का मतलब होगा तुम दोनों। युवाम का मतलब हो जाएंगे तुम दोनों। और यूयम के मतलब होंगे तुम सब या तुम लोग। अब आगे है अहम। तो अहम का मतलब होगा मैं या हम। आवाम का मतलब होगा हम दोनों। और वयम का मतलब हो जाएगा, ये हो जाएगा हम सब या हम लोग। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, याद करनी है कि कर्ता के ही 9 रूप हैं संस्कृत में। सह, तो, ते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम। सह का मतलब हो जाएगा वह, तो का मतलब हो जाएगा वे दोनों, ते का मतलब हो जाएगा वे सब, त्वम का मतलब तुम या तू, युवाम तुम दोनों, यूयम तुम सब या तुम लोग, अहम मैं या हम, आवाम हम दोनों, वयम हम सब या हम लोग। अब ध्यान देंगे, मैंने धातु के बारे में जब चर्चा किया था, धातु में बताया था कि धातु के 2 धातु को जो है 2 भागों में बांटा गया है, एक प्रश्मयपदी और एक आत्मनेपदी। तो प्रश्मयपदी और एक और तीसरा भी था उभयपदी। प्रश्मयपदी धातु अलग होंगे, उभय और आत्मनेपदी धातु अलग होंगे, दोनों के रूप अलग अलग चलेंगे। तो अभी ध्यान देंगे, अभी पहले पढ़ेंगे प्रश्मयपदी धातु के बारे में कि प्रश्मयपदी धातु का रूप क्या होगा। तो सबसे पहले मात्र हम लोग एक ही पहले लकार सीखेंगे, लट लकार के बारे में, यानी वर्तमान काल के बारे में। वर्तमान काल का रूप हम लोग कैसे बनाए, वर्तमान काल से अनुवाद कैसे सीखें। तो ध्यान देंगे कि जो लकार है यह किस तरह से इसको सीखा जाए, पहले ध्यान देंगे। तो ध्यान देंगे हम लोग लट लकार के बारे में। पहला जो है हम लोग का लकार पढ़ना था, बताए थे लकार के बारे में, लट लकार, जिसको हम लोग वर्तमान काल के नाम से जानते हैं। तो पहले पढ़ेंगे वर्तमान काल का सूत्र। ये वर्तमान काल के जो भी ये जितने भी सूत्र हैं सबके सब धातु के अंत में लगेंगे। जितने भी सूत्र होंगे सभी के सभी धातु के अंत में लगेंगे। और ये जितने भी सूत्र होंगे अंत में लगने के कारण कोई भी चीज़ यदि अंत में जुड़ेगा, जो भी चीज़ यदि जो भी शब्द का शब्दांश या छोटा सा भाग किसी जाके शब्द के अंत में जुड़ जाए तो उसको हम लोग प्रत्यय कहते हैं। यदि कोई भी चीज़
जाके किसी शब्द के अंत में जुड़ेगा तो उसे हम लोग प्रत्यय कहेंगे। प्रत्यय कहते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़ता है। तो ये सभी प्रत्यय हैं। और कौन से प्रत्यय हैं? तो ये सब तिंग प्रत्यय हैं। ये सब तिंग प्रत्यय हैं। और तिंग प्रत्यय जिनके अंत में जुड़ते हैं तो वे तिंगंत कहलाते हैं। तिंग प्रत्यय जिनके अंत में जुड़ेंगे वे तिगंत कहलाएंगे। तो ये जितने भी धातु बनेंगे इससे क्रियापद, वे सभी के सभी तिगंत कहलाएंगे। तो ध्यान देंगे लट लकार का सूत्र क्या होता है परस्मय पदी धातु में। तो ती तह अंति सी थह थ आमी आवह आम, जहाँ भी विसर्ग रहे वहाँ ह की ध्वनि निकालनी है। ती तह अंति सी थह थ आमी आवह आम। अब इस तरह से हम लोग देखेंगे कि पठ धातु का रूप हम लोग लट लकार में कैसे बनाएंगे। पठ जो है प्रश्न पदी धातु है, इसका रूप हम लोग कैसे बनाएंगे। तो ध्यान देंगे पठ धातु का रूप देखेंगे कि पठ धातु का रूप जैसे वो लिखा हुआ है बस वैसे ही जोड़ते जाना है। इसमें यही ध्यान देना है कि जो हलंत लगा हुआ है बनने के बाद में ये हलंत यहाँ से हट जाएगा। तो जैसे पठ धातु का बनाएंगे हम लोग, तब पठ का हो जाएगा पठती, इसके बाद यहाँ हो जाएगा पठतः और यहाँ हो जाएगा पठंती। यहाँ जो अ है क्या होगा कि आधा ठ में अ मिल जाएगा तो ये पूरा ठ बन जाएगा यहाँ। तो पठती पठता पठंती होगा लट लकार में। इसमें आ जाएंगे तो यहाँ हो जाएंगे पठसी, यहाँ हो जाएगा पठथ और यहाँ हो जाएगा पठत। यहाँ हो जाएगा पठामी आमी, यहाँ से अ जो है जाकर मिल जाएगा उसमें ठ में आ मिलेगा ठा हो जाएगा पठामी हो गए। इसके बाद देखेंगे तो हो जाएगा पठावह और क्या हो जाएंगे तो इसके बाद हो जाएंगे जाकर पठाम। ठीक है, पठती पठता पठंती पठसी पठता पठत पठामी पठावह पठाम। ये लट लकार का सूत्र है। किसमें है तो परस्मैपदी धातु में। अब इस तरह से हम लोग आते हैं आगे आत्मनेपदी धातु में। तो ध्यान देंगे आत्मनेपदी धातु में धातु का सूत्र क्या होगा। तो जिस तरह से प्रश्नपदी में होगा उस तरह से आत्मनेपदी में भी होंगे। तो आत्मनेपदी का हम देखेंगे वर्तमान काल का सूत्र उसका क्या होगा कि उसका प्रत्यय क्या होगा। तो देखेंगे क्या होगे ते एते अंते, ते एते अंते से एथे अध्वे ए आवहे आमहे। ते एते अंते से एथे अध्वे ए आवहे आमहे। अब तो हम लोग सेव धातु जो है यह आत्मनेपदी धातु है। सेव धातु का रूप हम लोग बनाएंगे लट लकार में कि किस तरह से बनेंगे। तो सेव का देखेंगे किस तरह से बनेगा रूप। तो सेव का जैसे बनाएंगे हम लोग तो सेव का हो जाएगा सेवते, इसमें हो जाएगा सेवेते। मैंने बताया था कि जब क्या बता रहे हैं जब हम लोग वर्ण विच्छेद पढ़ रहे थे उसमें टोटल का बता दिए थे तोड़ के 12 खड़ी को किस तरह से तोड़ा जाता है। तो इसमें हो जाएगा सेवते सेवेते और इसमें हो जाएंगे सेवंते, इसमें अ मिल जाएगा जाकर। यहाँ आएंगे तो हो जाएगा सेव से और यहाँ हो जाएगा सेवेथे, यहाँ हो जाएंगे सेवध्वे। सेवते सेवेते सेवंते सेवेसे सेवेथे सेवध्वे। इसमें आएंगे तो हो जाएगा यहाँ सेवे, यहाँ आएंगे तो हो जाएगा सेवावहे, सेवावहे कि आ मिलेगा व में आ मिलेगा तो वाह हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ देखेंगे तो हो जाएंगे सेवामहे। देख ले किस तरह से याद करेंगे ते एते अंते से एथे अध्वे ए आवहे आमहे। तो यहाँ ध्यान देंगे सेव धातु का रूप लट लकार में हम लोग बनाएंगे तो सेवते सेवेते सेवंते सेवसे सेवेथे सेवध्वे सेवे सेवावहे सेवामहे। तो ये आत्मनेपदी धातु का रूप है। इस तरह से हम लोग जैसे देखे हम लोग इधर हम लोगों ने बनाया पठ धातु का रूप। तो पठ के समान बहुत सारी धातुएं हैं। जैसे ध्यान देंगे धाव, धाव मतलब होगा दौड़ना। तो हमको धाव का यदि रूप बनाना होगा लट लकार में तो हो जाएंगे धावती धावतः धावंती धावसी धावतः धावत धावामी धावावह धावाम। इस तरह से पत धातु का आएगा। पत मतलब होता है गिरना। तो देखेंगे पत, पत मतलब क्या होता है गिरना। तो बन जाएगा पतती पततः पतंती। धाव मतलब क्या बताए थे दौड़ना। पतती पतः पतंती पतसी पततः पथत पतामी पतावह पतामह। इस तरह से बहुत सारे रूप मिलेंगे हम लोग को पढ़ने के लिए।
तो सबका अनुवाद हम लोग धीरे धीरे करके सीखेंगे। यहाँ सेव धातु के आएंगे तो सेव के समान बहुत सारे भी चलते हैं, इस पे कम मिलेंगे आपको पढ़ने के लिए, मैट्रिक के एग्जाम में कम मिलते हैं। लभ धातु आएगा, लभ मतलब होता है पाना, लभ मतलब होंगे पाना या प्राप्त करना, तो इसके अनुसार से बनाएंगे तो हो जाएगा लभते, लेभेते, लेभन्ते, लेभ से, लेभेथे, लेभध्वे, लेभे, लेभावहे, लेभामहे। तो इस तरह से बनेगा। अब हम लोग कुछ इस पे अनुवाद बना लेते हैं कि का अनुवाद हम लोग किस तरह से करेंगे। तो जैसे देखेंगे लट लकार में, तो हम लोग जानते हैं कि लट लकार में हमेशा है लगा हुआ रहेगा, है, हो, हैं इत्यादि लगे रहेंगे। सब लोग से पहले देखें लट लकार में जैसे है वह पढ़ता है, फिर वे दोनों पढ़ते हैं, वे सब पढ़ते हैं, तुम पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हो, तुम सब पढ़ते हो, मैं पढ़ता हूँ, हम दोनों पढ़ते हैं, हम सब पढ़ते हैं। तो पहले ध्यान देंगे हम लोग बनाएंगे किस पे। देखें पठ धातु जो है कौन सा धातु था, पठ धातु प्रश्नपदी धातु था, तो इसका बनाएंगे हम लोग वह पढ़ता है, तो क्या हो जाएगा, जाकर बनाएंगे तो यह हो जाएगा सह पठती, इसका मतलब हो जाएगा वह पढ़ता है। वे दोनों पढ़ते हैं, तो वे दोनों का बताया होगा तो पढ़ते हैं, तो हो जाएगा पठतः। वे सब तो बताए थे कि ते, तो इसके अनुसार से हो जाएंगे पठंती। सॉरी मेरा पेन रुक गया है। एक चीज़ हम लोग संस्कृत में ध्यान देंगे कि हमेशा कर्ता जो है, सॉरी क्रिया जो है हमेशा कर्ता के अनुसार ही लगते हैं। जिस प्रकार की क्रिया होगी उसी प्रकार के, जिस प्रकार के कर्ता होंगे उसी प्रकार की क्रिया भी लगी। जैसे ध्यान देंगे हम लोग कैसे कैसे हैं। देखिए वह पढ़ता है, तो वह हम लोग जब देखेंगे कि वह का संस्कृत होता है सह, तो सह मैंने बताया था कि सह जो है प्रथम पुरुष का एक वचन है। सह जो है प्रथम पुरुष का एक वचन, तो प्रथम पुरुष के एक वचन के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, ती। तो यानी पढ़ना का होता है पठ, तो पठ में ती लगा दिए, पठती। वे दोनों पढ़ते हैं, वे दोनों का होता है तो जो है द्विवचन था, तो द्विवचन में लगा ती के बाद होते हैं तह, तो हो जाएंगे तो पठता। फिर वे सब पढ़ते हैं, तो वे सब के लिए देखें ते होते हैं, तो ते बहुवचन में हैं, तो बहुवचन में ते, पठंती, अंति हम लोग लगाते हैं। तो इस तरह से ध्यान देना है कि कर्ता जो है, क्रिया जो है हमेशा कर्ता के अनुसार ही लगेगा। जिस प्रकार की क्रिया होगी, जिस पुरुष और जिस वचन की क्रिया हो कर्ता होगा उसी प्रकार से उसकी क्रिया लगेगी। तब हम लोग आगे बनाते हैं तुम पढ़ते हो, तो तुम का ध्यान देंगे, तुम का हम बताया कि होते हैं त्वम, त्वम मध्यम पुरुष है, तो इसमें लगाते हैं सी, तो यहाँ हो जाएंगे पठसी, त्वम पठसी। तुम दोनों पढ़ते हो, तो यहाँ हो जाएंगे तुम का क्या हो, तुम दोनों का क्या होगा युवाम, यहाँ हो जाएंगे पठ थ होता था, सी थ। यहाँ के बाद ध्यान देंगे तो इसमें हो जाएगा यूयम, यहाँ हो जाएगा पठत। फिर यहाँ आ जाएंगे मैं का हो जाएगा अहम, उत्तम पुरुष में अहम। इसके बाद क्या आएंगे, यहाँ हो जाएंगे पठामी। हम दोनों का होता है आवाम। इसके बाद है आमी के बाद आवह लगाते हैं, तो आवाम पठावह। हम सब पढ़ते हैं, हम सब का ध्यान देंगे, हम सब का होता है वयम, पढ़ते हैं तो हो जाएंगे पठामह। तो इस तरह से बनाएंगे दोस्तों। यदि इस तरह से सीखेंगे हम लोग अनुवाद बनाना तो बहुत अच्छे तरीक़ा से सीख जाएंगे, और संस्कृत में कभी भी आप लोग को मैट्रिक एग्जाम में कभी भी दिक्कत नहीं होगी। तो ये था हम लोग का। अब देखेंगे यहाँ पर कहीं कहीं ध्यान दीजिएगा कि यहाँ आधा म के बाद कहीं कहीं बनाएंगे तो अनुस्वार आएगा, तो आगे चल के हम बताएंगे कि नत्व विधान के अनुसार आधा म के आगे बताए थे मोह अनुस्वारा, आधा म के बाद यदि कोई भी व्यंजन वर्ण होता है तो आधा म का अनुस्वार हो जाता है। जैसे वयम पठामा, तो वयम को हम लोग यहाँ उस तरह से किताब में देखेंगे तो वयम पठामा इस तरह से ही लिखेगा। वो क्यों लिखेंगे, क्योंकि इसके आगे जो है आधा माँ के आगे व्यंजन है तो अनुस्वार में बदलना है इसको, तो इस तरह से बनना चाहिए। आगे जैसे अब देखेंगे हम लोग आत्मनेपदी धातु के लिए वह सेवा करता है, तो वह का ध्यान देंगे, वह का हो जाएगा जैसे सह सेवा करता है, तो देखेंगे प्रथम पुरुष का एक वचन तो क्या क्या लगाते हैं ते, तो हो जाएगा सेवते, सह सेवते। वे दोनों सेवा करते हैं, वे दोनों का हो जाएगा तो, और सेवा करते हैं तो हो जाएगा सेवेते, ते के बाद लगाते थे एते ते, एते अंते, तो सेवेते। वे सब सेवा करते हैं, वे सब का हो जाएगा ते, और सेवा करते हैं तो हो जाएगा सेवंते, ते सेवंते हो जाएगा। आगे है तुम सेवा करते हो, तुम का क्या होता है, तुम का होता है बताया है त्वम। त्वम कौन से पुरुष में आते हैं, तो ध्यान देंगे ये मध्यम पुरुष का क्या है, एक वचन है, तो मध्यम पुरुष का आगे ध्यान देना है कि आधा म होगा कि नहीं, तो ये आगे के अनुसार होगा, क्योंकि आगे आ जाएगा सेवसे,
तो यहाँ ध्यान देंगे कि आगे आएगा जब सेव से, तो यहाँ ये है आधा म न हो के क्या हो जाएगा, यह अनुस्वार हो जाएगा। अब आ जाएंगे तुम दोनों सेवा करते हो, तुम दोनों का हो जाएगा युवाम, अनुस्वार हो जाएगा क्योंकि आगे स आना ही है उसको, तो युवाम हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा सेवेथे, यहाँ हो जाएगा सेवेथे, से एथे होता है, फिर तुम सब सेवा करते हो, और तुम सब का होता है क्या, यूयम। यहाँ तो ध्यान देना कि आगे स आना ही है इसमें, तो यहाँ हो जाएगा यूयम। यहाँ के बाद हो जाएगा क्या, तो हो जाएगा सेवध्वे। ध्यान देंगे क्या बताए थे हम, ते एते अंते से एथे से अध्वे ए आवहे आमहे। तो इस तरह से हम अनुवाद को आसानी तरीक़ा से बना सकते हैं। 2-3 मैं नीचे लिख देता हूँ और आसानी से इस तरह से घर पे प्रयास कीजिए। और भी बहुत सारी धातुएं हैं कि वे पढ़ते हैं, तो जैसे हम लोग बनाएंगे कि धाव, धाव मतलब होगा दौड़ना, तो इसका बना लेंगे कि वे दोनों, वह दौड़ता है, वे दोनों दौड़ते हैं, वे सब दौड़ते हैं। इस तरह से बना लेंगे। वह धाव का रहेगा पत, पत मतलब हो जाएगा गिरना, तो पत मतलब गिरना का बनाएंगे हम लोग। पत मतलब बनाएंगे, पत मतलब गिरना, वह गिरता है, वे दोनों गिरते हैं, वे सब गिरते हैं, तुम गिरते हो। इस तरह से बहुत सारे यदि अभ्यास करेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे और बस आसानी से संस्कृत का अनुवाद जो है हम लोग सीख पाएंगे। पत मतलब हो गया गिरना, इस तरह से ही आएंगे तो हो जाएगा से आएंगे। तो चल मतलब होता है चलना, तो चल का बनाएंगे, वह चलता है, वे दोनों चलते हैं, वे सब चलते हैं। चल मतलब होगा चलना। बहुत सारे ऐसे धातु आ जाएंगे। जाकर वध मतलब हो जाएगा बोलना। ये सब पठ के समान ही बनेंगे। धातु जो रूप है ये हम ऐसा लेके चल रहे हैं कि आगे चल के पठ के समान जो है धातु है, पठ के समान ही बनाने वाले हैं, तो आगे चल के बहुत सारे आसान हो जाएंगे बनाने में। तो अब सेवा करना, इस पर आत्मनेपदी पे बनाना होगा, तो लभ का बना लेंगे हम लोग। लभ मतलब क्या बताएं, पाना होता है या प्राप्त करना होगा, तो लिखेंगे वह पाता है या वह प्राप्त करता है, वे दोनों पाते हैं, वे सब पाते हैं, तुम पाते हो। इस तरह से करके यदि अभ्यास करेंगे तो बहुत आसानी से अनुवाद हम लोग को समझ में आने लगेगा। तो आज का वीडियो इतना ही भर रहेगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से अनुवाद सीखने के लिए। यदि इस तरह से अनुवाद सीखेंगे तो हम लोग धीरे धीरे करके संस्कृत में अनुवाद जो है और संस्कृत से हिंदी करना, जो सबसे चीज़ है हिंदी भाषी के लिए, कि हम लोग जो हिंदी सीखते हैं, हम लोग हिंदी भाषी हैं, यदि किसी भाषा को हिंदी में बताया जाए तो उस चीज़ को हम आसानी से समझ सकते हैं। तो इस चीज़ को हम लोग प्रयास करना है कि संस्कृत का हिंदी करना सीख जाए। यदि हिंदी करना सीखे तो संस्कृत फिर कुछ नहीं है, संस्कृत बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा और मैट्रिक परीक्षा में बहुत ही अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो तब तक के लिए यदि आपको मेरा भी यह वीडियो अच्छा लगा हो तो यह दोस्तों में शेयर कीजिए और दोस्तों को बताइए कि इस वीडियो से जो है संस्कृत की तैयारी कराई जा रही है, और सब्सक्राइब कीजिए ताकि नए नए जो जितने वीडियो हैं वे आप लोगों के पास बहुत जल्द से जल्द पहुँचते रहे। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।